जय स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया का प्रैक्टिस जोन 2। तो प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी पढ़ते हैं। प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड्स PW एंड RM ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS हुज एरिया इज 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोला उन्होंने, अल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड आउट करना है। अल्टीट्यूड कौन से, PW एंड RM। अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। तो इस पैरेललोग्राम के दो हाइट दिए हैं, एक तो है PW और दूसरा है RM। इसका क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, पैरेललोग्राम का एरिया दिया है। फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, पैरेललोग्राम का एरिया दिया है। अगर मैं ये बोलता हूँ ये जो मेरा पैरेललोग्राम है PQRS, अगर इसमें मैं बेस कंसीडर करता हूँ SR, तो इसका हाइट क्या बनेगा, इसका हाइट बनेगा ये PW। हाइट क्या बनेगा, हाइट बनेगा PW। हाइट क्या बनेगा, PW। तो इस पैरेललोग्राम PQRS का क्या दिया है उन्होंने, एरिया दिया है। कितना है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कुछ डायमेंशन भी दिए। ये जो SR है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और ये जो QR है, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। मतलब मुझे ये बेस पता है और ये लेंथ पता है, QR की लेंथ पता है। पर फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन, उसके बाद हम जो भी चीज़ें अभी हमको समझ में है उसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद एरिया दिया है, कितना है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कुछ डायमेंशन दिए, SR दिया है, SR इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। और QR इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है PW और RM की। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड कितना आता है, क्या आता है, टू फाइंड PW एंड RM क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस साइड में क्या करते हैं, हम PW और RM को फाइंड आउट करते हैं कि उनकी लेंथ कितनी होती है। देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला है, ये जो मेरा पैरेललोग्राम है PQRS, इसका एरिया कितना है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे PW फाइंड आउट करना है, देखो मैं यहाँ पे सेम पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ। सेम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, इसका नाम देता हूँ PQRS। ठीक है, ये है मेरी लाइन अल्टीट्यूड PW। देखो इसमें मैंने RM को ड्रॉ नहीं किया है, RM लाइन को ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अभी सबसे पहले मैं PW फाइंड आउट करूंगा। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो पैरेललोग्राम है PQRS, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका बेस कितना दिया है, इसका बेस दिया है 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, बट इसका बेस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, हाइट मतलब अल्टीट्यूड। तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, वी नो दैट का मतलब होता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ, ऐसे लिखते एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कब, जब उसका बेस SR है और हाइट क्या है, PW। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस SR एंड हाइट PW। कितना होगा, बेस इनटू हाइट। बेस क्या लिया है मैंने, SR। हाइट क्या है मेरी, PW। हाइट क्या है मेरी, PW। तो चलिए अभी क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इज इक्वल टू एस आर कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू क्या है पी डब्ल्यू। ठीक है, ये पी डब्ल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसका लेंथ कितना है मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर वो किस में, मल्टीप्लिकेशन में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 25.5 अपॉन कितना आएगा 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, ये ऑब्वियसली होगा। देखो 5 5 जो होता है 25 और 5 1 जो होता है 5। इसका मतलब पी डब्ल्यू जो है, पी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आता है मेरा 5.1 सेंटीमीटर। कितना आएगा 5.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्या फाइंड आउट करेंगे, अभी आर एम फाइंड आउट करेंगे, आर एम के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल का बेस चेंज करेंगे हम और हाइट चेंज करेंगे। देखो यहाँ क्यू आर की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। अब और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब पी एस कितना होगा मेरा 4 सेंटीमीटर। अभी अगर मैं बोलता हूँ, देखो पैरेललोग्राम के हम सिर्फ पोजीशन चेंज करते, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। पैरेललोग्राम के क्या करेंगे हम, पोजीशन चेंज करेंगे। देखो ये जो पी डब्ल्यू है इसका मुझे काम नहीं, ये मुझे मिल गया। अभी क्या फाइंड आउट करना है, आर एम फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ आर और यहाँ पे लेता हूँ एम, पोजीशन बस चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिया है मैंने आर, यहाँ पे क्या लिया है एम। तो अगर मैं बोलता हूँ ये जो मेरा आर एम है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पी क्यू आर एस हो गया बराबर। यहाँ पे देखो एस के बाद बाजू में एम है, पी के भी बीच में क्या है, पी और एस के बीच में क्या है, एम पॉइंट है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अभी ये जो मेरा है बेस है, सॉरी ये पी एस जो मेरा क्या है, ये बेस है, इसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। और ये क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला यूज कर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो कैसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो फिक्स रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, वो तो चेंज नहीं होगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ बेस और हाइट चेंज हो रही है उसकी। सेम यूज करते हैं इसी फॉर्मूले को। देखो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस पी एस एंड हाइट आर एम कितना होगा, बेस इंटू हाइट ही होगा। बेस को क्या कंसिडर किया है मैंने, बेस को लिया है पी एस इंटू हाइट क्या है, हाइट है मेरी आर एम, हाइट को क्या लिया है आर एम। अभी क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पी एस कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू फाइंड आउट क्या करना है आर एम। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आर एम इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर दो, क्या होगा डिवाइड होगा, 25.5 अपॉन 4 कितना आएगा, देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो 4 6 जा होता है 24, बचा 1 और 5, 4 3 जा होता है 12, 6.4 3 जा 12, बचा 30, 4 7 जा होता है 28 और 4 5 जा होता है 20, मतलब आर एम की वैल्यू कितनी आई 6.375 कितना होगा, आर एम होगा मेरा 6.375। किसकी वैल्यू आएगी, आर एम की वैल्यू आएगी। ठीक है, मिल गया हमें। हमने दोनों अल्टीट्यूड फाइंड आउट किए, बेस एस आर यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट किया पी डब्ल्यू, और यहाँ पे बेस पी एस यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट किया आर एम फाइंड आउट किया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 में उन्होंने बोला है इन ट्रायंगल एबीसी एसी इज 10 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एडी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड, ए में बोला है उन्होंने द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट करना है, और बी में बोला है द लेंथ ऑफ बीई। यहाँ पर बीई ड्रॉ किया है उन्होंने, बीई। तो देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है उन्होंने। गिवन में जो भी डेटा की दिया है वो हमें एज इट इज लिखना है। देखो एसी की लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं एसी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया है, बीसी है 6 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एडी इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एसी कहाँ पर है, एसी मेरा ये पूरा लेंथ है, एसी कितना है, ये पूरा लेंथ है, कितना है 10 सेंटीमीटर।
BC मतलब अगर इसको बेस कंसिडर करते हैं तो ये होगा मेरा BC, कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। एंड AD कहाँ पर है, ये हाइट है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। इस गिवन डेटा को यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ B मतलब इस B का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं टू फाइंड, इन्होंने जो लिखा है फाइंड आउट में वही लिखो। क्या है, ए में क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और B दिया है द लेंथ ऑफ BE। ये दो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मैं किसको रिप्लेस करूंगा, उस ट्रायंगल के नाम को। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सेम ही होता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस को BC कंसिडर करता हूँ, अगर बेस मेरा BC है तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट होगी AD, मतलब 1/2 इंटू BC इंटू AD। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, उन्होंने दिया है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बनेगी मेरी हाइट बनेगी। यहाँ पे लिखते हैं अभी 1/2 इंटू BC कितना है 6 है, AD कितना है 7 है, 2 3 होता है ये 6, 2 से कट जाएगा, बचा क्या अभी, बचा क्या 3 इंटू 7 होता है 21। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्या बचा 3 7 21, तो इधर आंसर क्या आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कि एरिया किसका है, ABC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है, अगर मैं इसमें बेस चेंज कर दूं तो हाइट भी चेंज हो जाएगी, पर एरिया चेंज होगा क्या, एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखो अभी हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कब, व्हेन इट्स बेस इज AC, विथ बेस AC, एंड अगर ये मेरा बेस है तो मेरी ट्रायंगल की हाइट क्या बनेगी, जो लाइन उसको परपेंडिकुलर है वही मेरी हाइट बनेगी। तो अभी मेरी हाइट क्या है, हाइट है B, एंड हाइट BE इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो सेम ही रहेगा। रिप्लेस कर दो, बेस क्या है अभी, बेस AC है, हाइट क्या है B है, सो 1/2 इंटू बेस क्या है AC, हाइट क्या है BE। ये कैलकुलेट करना है हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ये सब मेथड की है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है अपना 21 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC कितना है 10 सेंटीमीटर, BE कितना है वही तो कैलकुलेट करना है। चल लिखते हैं अभी, देखो ये 2 अगर इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखते हैं 21 इंटू 2, 10 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, सो डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्या बचा इधर BE, जो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर BE इक्वल टू, देखो 21 2 होता है 42/10, अगर नीचे एक 0 है तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, मतलब आंसर क्या आएगा 4.2 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ BE कितना है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ये समझा आपको। इस प्रैक्टिस जोन 2 में बस ये 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।